भाई जी टीवी, अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं। दो वीडियो मैंने आपको दिखाया। पहला वीडियो है जिसमें अमित शाह जी न्यूज के रिपोर्टर को कह रहा है कि ये बैठ 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 नीचे। इससे पहले भी अमित शाह का एक वीडियो आया था जिसमें वो एक पुलिस वाले को कह रहे थे कि बैठ 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 नीचे। ये है इस देश के गृह मंत्री का अहंकार। आप कल्पना कर सकते हैं कोई गृह मंत्री की ये भाषा हो। और दूसरा वीडियो मैंने दिखाया सीसीटीवी वीडियो जिसमें ओवैसी पर हमला हुआ है। 5 राउंड गोलियां चली है। गोली चलाने वाला दोनों बीजेपी का कार्यकर्ता है और दोनों अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है। क्या आपको नहीं लगता है कि टोल पर आके गोली चलाना, दोनों का कट्टर हिंदू बनना, दोनों बीजेपी का कार्यकर्ता है, क्या ये ओवैसी और बीजेपी की सेटिंग है? जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा है, क्या कोशिश है बीजेपी की कि हिंदू मुस्लिम किया जाए? क्राइम में सबसे पहले यह देखा जाता है कि अगर क्राइम हुआ है और क्लू नहीं है तो उससे फायदा किसको है। ओवैसी पर गोली चले, फायदा बीजेपी को है। कैसे फायदा है वो भी बताऊंगा। बीजेपी गोली चलाए ओवैसी पर, उससे भी बीजेपी का फायदा है। ओवैसी और बीजेपी को दोनों को फायदा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? मायावती और अखिलेश को। तो क्या ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? इस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात अमित शाह की। आप सोचिए, अमित शाह जिस देश की सुधीर चौधरी है, जी मीडिया के सीईओ है, जेल जा चुका है 100 करोड़ की वसूली के मामले में, किस तरह से मीडिया और अखबार जो है वो लगातार सरकार के साथ बना हुआ है, उसके बाद भी सरकार की भाषा क्या है। सोचिए, अगर इस देश के पत्रकारों ने, टीवी अखबार के पत्रकारों ने अपनी रीढ़ दिखाई होती, सरकार से सवाल पूछे होते, तो यकीन मानिए गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, किसी की औकात नहीं होती है कि पत्रकार से बदजुबानी कर ले। लेकिन पत्रकारों की अब यह हैसियत रह गई है कि जो चाहे उसको पीट दे। किसानों ने दौड़ाया, विपक्ष के नेता दौड़ा रहे हैं और अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी दौड़ा रहे हैं। जानते हैं वजह क्या है? जब आप अपना जमीर बेच देंगे, जब आप अपना ईमान बेच देंगे, जब आप अपने फायदे के लिए अपने जैसे कोई सेना का जवान हो और वो गोली चलाने के समय भाग आए, छुट्टी पर चला जाए, तो उसको गद्दार कहते हैं, उसकी इज्जत नहीं रहती है। लेकिन अगर वो शहीद हो जाए तो वो अमर हो जाता है, पूरा देश उनके साथ रहता है। इस देश का पत्रकार वही कर रहा है। उसने इतना ज्यादा अपने आप को पैरों में गिरा लिया, गिरवी रख लिया कि पहले तो जनता ने उस पर से भरोसा करना छोड़ दिया, और जब जनता ने भरोसा करना छोड़ दिया तो नेता तो उसको अपने जूती के नोक पर रखेगा ही, जूता चटवाएगा ही। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकार जो होता है वो सवाल का धनी होना चाहिए। उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि तलवार से ज्यादा धार उसकी कलम में हो और वो सत्ता से सवाल कर सके, वो पीड़ितों के साथ खड़ा रह सके। लेकिन इस देश के पत्रकारों ने अपनी मिट्टी पलीद कर ली है और उसका नतीजा है कि अब उसे उसका आका भी गाली दे रहा है। एक बार फिर से सुनिए अमित शाह का ये स्टाइल। भाई जी टीवी, अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं, बैठ जाओ। अरे जी न्यूज वाले, बैठ बैठ, सुन लिया आपने। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, ओवैसी की तरफ। यह सीसीटीवी वीडियो जारी हुआ है जिसमें दिख रहा है कि ओवैसी पर गोली चली है। बात तो सच है, मीडिया भी साथ थी, उन्होंने मीडिया को भी बोला है और सीसीटीवी फुटेज भी जारी हो गया। लेकिन सवाल क्या होता है? सवाल यह होता है कि ये तस्वीरें देखिए, ये है तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले शख्स की, जो बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर रहा है और योगी जी से मिल चुका है। सोचिए, एक आम कार्यकर्ता योगी जी से मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनमें से एक नोएडा के बादलपुर का, जबकि दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। एक आरोपी लॉ का स्टूडेंट रहा है, साथ ही उसने भाजपा की सदस्यता भी ली थी। सीएम योगी समेत कई नेताओं के साथ फोटो भी इसका वायरल है। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पूरी खबर पहले आपको बता दूं। उसके बाद देखिए किस तरह से दूसरी बड़ी, और ये देखिए, दिल्ली के गृह मंत्रालय ने Z+ श्रेणी सुरक्षा प्रदान कर दी है। सीआरपीएफ भी उसकी सुरक्षा देगी। लेकिन उसके बाद ये देखिए, ओवैसी पर हमला करने वाले शुभम और सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या यह बड़ी साजिश है?
सत्येंद्र ने बताया इसको। और आगे बता रहा हूं, ये देखिए ये तस्वीर, जो हमलावर है हापुड़ में असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाला सचिन बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी नेताओं का खास है। तो यूपी के चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के लिए बीजेपी ने आखिरी हथियार भी निकाल लिया। ओवैसी युवा मुस्लिम समाज में एक हिस्से को प्रभावित करते हैं। बीजेपी के योजनाकार उन्हें सड़क पर दंगा करने बुला रहे हैं। सचिन जैसे युवाओं के लिए बुलंदशहर का एक समय सबसे उदंड बजरंगी रहा योगेश राज नजीर है। आज ही उसके साथ न संगठन है न पार्टी। योगेश राज जेल में था, अब शायद बेल पर है। मैं बताऊंगा SC ST OBC के लोगों को कैसे दूर रहना है, लेकिन आपको पहले कुछ और वीडियो बता दूं। ये देखिए सूर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं, क्रमशः क्रोनोलॉजी, हमले होते हैं, गोडसे का नाम बोलना, हिंदू उपनाम वाले हमलावर सचिन का तुरंत गिरफ्तार हो जाना, शुभम का खुद सरेंडर कर देना, मौके पर हथियार छोड़ देना और तमंचे पर ताला लाल धागा लिपटा होना, हमले के स्थान पर CCTV होना। क्या आपको कहानी पूरी फिल्मी नहीं लगती? IPS सूर्य प्रताप सिंह ने कहा है। और ये देखिए चुनावी मैदान में बीजेपी के फिदाइन भी निकल आए हैं। हापुड़ में असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाला सचिन बीजेपी कार्यकर्ता है और कोई बीजेपी नेताओं का खास है। सचिन जैसे युवाओं के लिए बुलंदशहर का बजरंगी रहा योगेश राज नजीर है। तो लोग सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी खबर मैं आपको आगे ले चलता हूं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी हद तक जा सकती है। ओवैसी पर गोली चलवाकर उन्हें यह साबित कर दिया है। और हमले के तुरंत बाद रोहित रंजन लिखते हैं, हमले के फौरन बाद ओवैसी का गोडसे का नाम लेना, हमलावर सचिन का ही गिरफ्तार होना और शुभम का खुद सरेंडर करना, हमला कर हथियार छोड़ देना और कट्टे पर कलावा बांध होना। कहानी थोड़ी फिल्मी लग रही है, कहीं फिर से हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? सचेत रहिएगा। रोहित रंजन एक सवर्ण पत्रकार है। और ये देखिए आपको लगातार मैं बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कैसे चल रहा है खबर और क्या है इसका मजमून, वो सब पढ़ के मैं बताऊंगा। और इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दिख रहा है आपको वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अब बताइए कि ओवैसी पर हमला कहीं इसलिए तो नहीं हुआ है कि हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा है। मुसलमान इस बार एक मुश्त एक जगह वोट करने जा रहे हैं। जब तक ओवैसी के साथ मुसलमान आएगा नहीं, अखिलेश यादव हारेंगे नहीं या मायावती हारेगी नहीं। कहीं एक जगह सपा के साथ या बसपा के साथ वोट पड़ा तो बीजेपी का बोरिया बिस्तर बनना तय है, क्योंकि ओबीसी भी एक मुश्त अखिलेश के साथ है, मायावती के साथ 25% शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी का भी वोट मिल रहा है। तो लड़ाई सपा वर्सेस बसपा में है, बीजेपी कहीं खेल में है नहीं। 15% सिर्फ सवर्ण है, उनके सहारे बीजेपी खेल नहीं सकते हैं। तो बीजेपी दो काम कर रही है। बीजेपी चाह रही है कि जो वोट उसको नहीं मिले वो कम से कम बट जाए। मुसलमान वोट ना मिले तो वो ओवैसी के खाते में चला जाए, दलित वोट ना मिले तो कम से कम मायावती को मिल जाए। अखिलेश को मुसलमान वोट मिलता हुआ दिख रहा तो उससे मुसलमान हट जाएंगे, दलितों का वोट हट जाएगा। पिछड़ों में उसकी ठीक ठाक पकड़ है। तो इससे साफ है कि ये कहीं ड्रामा तो नहीं है, पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है। गोली चलना, सुरक्षा मिलनी चाहिए ओवैसी साहब को, लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए इस देश में कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी का नेता हो, उसके साथ क्या होता है। वो राजनीति भी नहीं कर सकता अपनी शर्तों पर। और एक और आज की बड़ी तस्वीर है, आपको बता दूं कि आज ही के दिन सरदार पटेल ने RSS पर बैन किया था। और ये तस्वीर है ED वर्सेस बीजेपी, किसकी विस्तार से बात बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या राय है आप लोगों की? क्या इस देश की मीडिया बीजेपी की दलाल है? ये हम सब जानते हैं। और क्या ओवैसी पर हमले के पीछे हिंदू मुस्लिम की साजिश है? क्या सचमुच ओवैसी और बीजेपी के अच्छे ताल्लुकात हैं? मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव का सवाल एक तरफ है, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब को पूरा हक है चुनाव लड़ने का। आखिर वो क्यों नहीं लड़ेंगे? सवाल रिप्रेजेंटेशन का है। अखिलेश यादव को गठबंधन करना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या ओवैसी गठबंधन नहीं करते हैं? बिहार में RJD से नहीं कर सकते हैं? क्या यूपी में समाजवादी पार्टी से नहीं कर सकते हैं? क्या मायावती से नहीं कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या वो महाराष्ट्र में कांग्रेस से नहीं कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। वो उन पार्टियों के साथ ही क्यों जाते हैं जो वोट काटने का काम करती है, जिससे विपक्ष का कोई, वो राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ते हैं, लड़ते भी हैं तो बीजेपी से कांग्रेस से गठबंधन में क्यों नहीं जाते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता चाहते हैं कि अखिलेश, मायावती और रावण एक साथ गठबंधन करते। मुस्लिम भी चाहते हैं कि उसमें ओवैसी भी होते। लेकिन आपके नेता अलग अलग क्यों लड़ते हैं? क्या कोई बड़ी साजिश है? महाराष्ट्र में बीजेपी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस और NCP अलग लड़ रही थी, ओवैसी प्रकाश अंबेडकर के साथ लड़ रहे थे।
बिहार में भी यही हुआ था, बीएसपी, उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी एक साथ लड़ रहे थे, आरजेडी अलग लड़ रही थी। तो कोई ये मत कहे कि मैं बीजेपी को हटाना चाहता हूं। दरअसल सच्चाई ये है कि कौन बीजेपी के साथ है और कौन बीजेपी के खिलाफ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक जरूर बीजेपी के खिलाफ है। शेड्यूल कास्ट बीजेपी के खिलाफ है, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, अब तो पिछड़ा भी बीजेपी के खिलाफ है। अगर यूपी में बीजेपी जीतती है तो ये बीजेपी की नहीं, इन नेताओं की आपसी फूट का नतीजा होगा। मुझे लगता है जनता ज़्यादा समझदार है, वो समझेगी, नापेगी, तौलेगी, और जिनके पेट पर लात लग रहा है वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर वो तय करेंगे कि हम एक ऐसी पार्टी को चुने जो चुनाव जीत रही हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।